हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होगे, खुश होगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे। आज हम अपना अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, ये चैप्टर ना पूरा थ्योरिकल चैप्टर है। इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स है चैप्टर में जो आपकी ना आगे काम आएंगी। मतलब कि ये लगा लीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो हम आगे अकाउंट्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर करना तो इंपॉर्टेंट है ही। पहली बात तो ये थ्योरिकल चैप्टर है। अब कई सारे स्कूल्स में कई सारे टीचर ना इस चैप्टर को जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कराते हैं उसी में कवर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी इसमें टर्म्स है वो हाथ के हाथ बता देते हैं। लेकिन मैं इस चैप्टर को आपको इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर अभी आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, पीटी होंगे आपके स्कूल में, उसमें भी आएगा। कई स्कूल में 1 to 3 चैप्टर आता है या 1 to 5 आता है। तो इस तरीके से 2 चैप्टर थ्योरी के, 1 चैप्टर प्रैक्टिकल का। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, पीटी में भी आएगा आपका और फर्स्ट टर्म में भी थ्योरी आ जाती है। सो इसीलिए इस चैप्टर को आज हमें पढ़ना जरूरी है। हम आज अकाउंटेंसी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, सॉरी वो थोड़ी सी आगे लग गया था। तो अकाउंटेंसी का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। हम इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे और सारी टर्म्स को क्लियर करेंगे। चैप्टर 4 से 5 या लास्ट टू लास्ट 6 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के हमारे टारगेट में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में जान लेंगे, कैपिटल ड्राइंग्स के बारे में जान लेंगे और कोशिश करेंगे कि लायबिलिटीज भी जान पाए। अगर नहीं जान पाएंगे तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में जान लेंगे। वैसे तो आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं असेट्स भी पढ़ा दूं और फिक्स्ड असेट्स भी, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, ये इनको आप जानते हो, ठीक है, ये आपके ल्यूका पिकोली जी हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो? फादर ऑफ अकाउंट्स। देखो, अगर आपको ये कोई, देखो ये ना खाली नॉलेज के लिए है। ये किसके लिए? आपकी, ये खाली आपकी नॉलेज के लिए है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो आप ये तो जान लो पहले उसका गुरु कौन है, उस सब्जेक्ट को बनाने वाला व्यक्ति कौन है। उन सब्जेक्ट को बनाने वाले व्यक्ति हमारे ल्यूका पिकोली जी। इन्हें ही फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। जो भी आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हो ना, ये जो अभी आप 11th में आप आए हो अपनी क्लास में, जो आप अकाउंट्स की बुक पढ़ रहे हो, ये सारी चीजों को जिन्होंने बनाया है उसके रचयिता हमारे ल्यूका पिकोली जी हैं। अब ये कौन है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, ये लियोनार्डो दा विंसी जी हैं आपके, ठीक है। इन्होंने इनकी हेल्प करी थी अकाउंटिंग को बनाने में। मतलब ये जो अकाउंटिंग आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसमें इनको रचने में इन्होंने इनकी पूरी हेल्प करी थी। किसकी? ल्यूका पिकोली जी की। और इनका ये हॉबी थी, ये याद है, ये एक आर्ट, ठीक है, ये पेंटिंग, ठीक है, ये आपकी मोनालिसा, यही है ना, ठीक है। तो इन्होंने एक पेंटिंग भी ड्रॉ करी थी जो कि इनकी हॉबी थी। और बच्चों, ऐसा होना भी चाहिए कि इंसान को जो अपनी हॉबीज होती है ना, उसको भी उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब अपना जो, जैसे इनका एक आर्ट था, इनकी एक खुशी होती थी इन्हें पेंटिंग करने में, तो इन्होंने पेंटिंग भी करी थी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए खाली एक नॉलेज बेस है, इसमें कोई इतना ज्यादा आपके सिलेबस में पूछेंगे नहीं, बस एक स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कहा एक नॉलेज बेस पे आपको बता दूं। अब सबसे पहले, अकाउंट ना सबसे इजी सब्जेक्ट मुझे लगता है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। मतलब इस सब्जेक्ट को करने में ना एक अंदर से, मतलब एक कहते हैं ना, एक खुशी होती है, एक मजा आता है इस सब्जेक्ट को करने में, कि कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं, सीधे इसके कॉन्सेप्ट्स को समझो और इसे पढ़ना शुरू कर दो। तो इसको अभी स्टार्टिंग है ना, इसको एक कहानी से समझते हैं। सबसे पहले जरा यहां पर देखो, यहां पर कौन है? यहां पर एक शॉप वाले अंकल है, ठीक है, और यहां पर ये 2 बच्चे हैं। मान लो कि शॉप वाले अंकल से सामान लेने जा रहे हैं और ये साबुन, ठीक है, सोप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये यहां पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, ठीक है। ये इन लेबर वालों से क्या लेंगे? सर्विस लेंगे। और ये लेबर वालों को बुला रहे हैं किसके लिए? काम के लिए। और ये लेबर वाले इनको क्या देंगे? सर्विस देंगे। अब ये फूल वाले अंकल हैं, ठीक है, जो फूल बेचते हैं, ये इनसे क्या लेंगे? ये भैया बगान का मालिक है जो फूल वूल मतलब कल्टीवेशन करता है, फूल वूल उगाता है, ठीक है। ये इनसे फूल लेगा, ठीक है, ये इनसे फूल लेंगे और ये इसको क्या कर देंगे? भैया ये इसको अपने फूल डिलीवर कर देंगे। अब एक चीज बताओ, क्या यहां पर ये सब चीजें ट्रांजैक्शन है? बताओ, चलो, जाहिर सी बात है ना, ये सब चीजें ट्रांजैक्शन है। क्यों है ट्रांजैक्शन? क्योंकि इन सब जगह यहां पर गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर सर्विस एक्सचेंज हो रही है, यहां पर भी क्या हो रहा है? एक तरीके का गुड एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन वर्ड ना आपको अकाउंट्स में बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन बार बार आएगी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब भी आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। यहां पे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, अंकल से इनके पास चले गए। यहां पे सर्विसेज हो रही है एक्सचेंज, पैसे के बदले ये इनको क्या देंगे? सर्विस देंगे। यहां पे गुड्स हो रहा है एक्सचेंज, ये सामान ले रहे हैं इनसे, ठीक है, और ये इनको अपना सामान, मतलब ये जो व्यक्ति है इनसे बगान मालिक से सामान ले रहा है और ये इसको अपना सामान बेच रहे हैं। यहां भी गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जब भी एक्सचेंज होता है
एन एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब भी आपके गुड्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो भी ट्रांजैक्शन है। सर्विस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, यहां पे सर्विस मिल रही है, किसके बदले, पैसे के बदले, ये लेबर वाले इनको सर्विस देंगे, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है भैया, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सर्विस भी जो व्यक्ति के पास, मतलब व्यक्ति अपनी सर्विस किसी को देता है, ठीक है, और ये सब किसके लिए करते हैं इंसान, मनी के लिए। ठीक है, तो इन सब में मनी इन्वॉल्व होती है जब भी ट्रांजैक्शन होगी। अकाउंट में ना उस चीज को हम पढ़ेंगे ही नहीं। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैसों के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर कहीं पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वहां पर वो अकाउंट्स आएगा ही नहीं। अकाउंट तो भैया एक ऐसी गाड़ी है जो तभी चलेगी जब उसमें मनी का फ्यूल होगा। ठीक है, अगर मनी नहीं है, मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको आप अकाउंट में हाथ भी नहीं लगाओगे, पढ़ोगे भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे फंड्स भी दे रखा है। ये कई सारे स्कूल में, आप तो देखो सब अलग अलग स्कूल से होगे, ठीक है, तो कई सारे स्कूलों में ना ये पूछ लेता है टीचर, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंड्स भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो। लेट्स से मान लो कि मेरा पैसा ना पीएनबी में पड़ा है, पीएनबी वाले ने मेरे को, पीएनबी में मेरा 5 लाख रुपया पड़ा है, और पीएनबी वाला 5 लाख रुपए में मुझे 2% का इंटरेस्ट दे रहा है। 2 तो ज्यादा ही कम हो गया, चलो काम करो 8% मान लो। अब एसबीआई वाले ने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप ये 5 लाख रुपए हमारे पास ले आओ, हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपने फंड को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये भी क्या एक तरीके की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ट्रांजैक्शन यानी कि भैया मैं अपना फंड ले रहा हूं, फंड लेकर के दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो ये सभी चीजें ट्रांजैक्शन कहलाती हैं, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, किसके लिए, पैसों के लिए। तो ये सभी चीजें आपके लिए क्या है, ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन वर्ड आपको समझ में आ गया, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और फंड का भी। ठीक है, देख रहे हो, फंड ट्रांसफर हो गया। अब आ जाता है इवेंट। मेरे पास अभी एक बच्चा था, उसके स्कूल में टीचर ने पूछ लिया कि बताओ बेटा इवेंट क्या होता है अकाउंट्स में। तो ये तो शुक्र है मैंने उसे बता रखा था, तो उसने वहां पे बता दिया। क्लास में 45 बच्चों में से खाली उसी बच्चे ने जवाब दिया, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं। देखो यहां पर याद रखना, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर ये कह लो एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 1 मंथ तक बर्गर खाया है, ठीक है, और वो बर्गर 100 रुपए का है, एक बर्गर। ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या आएगा, मंथ के एंड में कितने का बिल बन गया आपका। ठीक है, मतलब 100, हाँ, तो कितने का बन गया आपका, 3000 का। ठीक है, 30 डेज है ना, इंटू कर देंगे, तो एंड रिजल्ट क्या है। या फिर ये मान लो कि मैंने सेल करी, मैंने सेल्स करी 1 लाख की। कितने की सेल करी, 1 लाख की। अब सामान को सेल करने से पहले जाहिर सी बात है मैंने सामान को परचेज भी करा होगा। ठीक है, ये सब टर्म्स अभी समझेंगे। परचेज मेरा था 80,000 का, उस पर मैंने एक्सपेंस भी करा है। एक्सपेंस मैंने कितने का करा है, 10,000 का। अब एक बात बताओ, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि भैया सेल करी है मैंने 1 लाख रुपए की, 80,000 का मैंने सामान खरीदा, 10,000 का एक्सपेंस है, तो टोटल जो मैंने खर्चा करा है 90,000 करा है, लेकिन बेचा मैंने 1 लाख का है, तो 10,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। इसी के लिए तो भैया हर इंसान चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इवेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, ठीक है, या फिर ये कह लो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसका रिजल्ट क्या आया है कि इसका रिजल्ट है 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का जो भी एंड रिजल्ट निकलता है, जैसे 1 मंथ तक आप बर्गर खा रहे हो 100 रुपए का, अब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, मंथ के एंड में 3,000 रुपीज का बिल, तो ये क्या एक तरीके का इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, जिसमें एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जब आप गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, या फंड को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। अब यहां पर एक टर्म समझ लेते हैं कि देखो, मान लो इसको ना एक कहानी से समझो। मान लो कि आपको एक बिजनेस ओपन करना है। अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। अब ये हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनको बिजनेस बनाना है। ठीक है, अब अगर इनको बिजनेस बनाना है, इनको भी ऐसा ही बड़ा बढ़िया एम्पायर बिल्ड करना है, अगर इन्हें बिजनेस बनाना है तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मनी। क्या चाहिए इनको, मनी। ये मनी को क्या करेंगे, इस मनी को ये इस बिजनेस में लगाएंगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, अब मान लो कि या तो ये मनी में पैसा लगा देंगे, या फिर ये घर से कोई सामान भी ले जा सकते हैं बिजनेस में रखने के लिए, लेट से फर्नीचर ले जा सकते हैं या कुछ भी ले जा सकते हैं घर से, जो भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्नीचर हो सकता है, टीवी स्क्रीन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है। मान लो कि भैया आप कोई घर है, कोई किसी ने बिजनेस बनाया, अब बिजनेस में
बिल्डिंग इंसान बनाता है, इंसान बहुत सारी चीजें रख लेता है वहां पे, भैया टीवी रख लेता है रिसेप्शन पे, भैया फ्रिज रख लेता है ताकि लोग आए तो भैया रिफ्रेशमेंट के लिए खाना बना रहे। तो कई बार वो इंसान सामान अपने घर से भी ले जाता है बिजनेस में, ठीक है। अभी इतना समझो कि इनको बिजनेस ओपन करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पैसा लिया और पैसा ले जाकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जब ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये व्यक्ति पैसा ले रहा है और पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कैपिटल। क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका कहलाता है कैपिटल। कैपिटल कुछ भी नहीं होता, कैपिटल क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति यानी कि जो बिजनेस ओपन करना चाहता है, ठीक है, वो व्यक्ति जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज आपकी कैपिटल कहलाती है, जब बिजनेस में पैसा लग रहा है। अब एक और कहानी सुनो। मान लो कि भैया इनकी जो वाइफ है, ये रही इनकी वाइफ, ठीक है, इनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा कि भाई मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे क्या करनी है, शॉपिंग करनी है। अब इनको अगर शॉपिंग करनी है तो इन्होंने ये बोला कि भाई मुझे पैसे चाहिए। अब ये क्या करेगा, अब मान लो कि भाई बिजनेसमैन है, ये आपका व्यक्ति बिजनेसमैन है, ठीक है। अब वाइफ ने भैया डिमांड करी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी उसको मना तो कर नहीं सकते क्योंकि इतनी मजाल नहीं कि कोई व्यक्ति मना कर दे अपनी वाइफ को। तो बिजनेसमैन जो है, वाइफ ने बोला कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे चाहिए। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, मान लो एग्जांपल ले लो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पास गया, ठीक है, बिजनेस से बोला कि भाई तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे, ठीक है। बिजनेस से पैसे लिए और पैसे लेकर के आया, ठीक है, और वो पैसे किसको दे दिए, अपनी वाइफ को दे दिए। किसको दे दिए, अपनी वाइफ को। एक बात बताओ, जो बिजनेस से पैसा इसने निकाला है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है या नहीं निकाला, हाँ जी निकाला है, ठीक है। जब भी आप बिजनेस से पैसा निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे इन्होंने अपनी वाइफ को पैसा देना था तो ये पैसा इनके घर में ही इस्तेमाल हो रहा है। जब भी आप बिजनेस से पैसा निकालते हो या फिर बिजनेस से कोई गुड्स को निकालते हो, ठीक है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, तो वो आपके लिए एक टर्म आ जाती है जिसको आप बोलते हो ड्राइंग। क्या बोलते हो आप उसको, ड्राइंग। देखो थ्योरी एस्पेक्ट तो हम बाद में जान लेंगे, पहले आप मेन चीजों को समझो। कोई व्यक्ति है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो उसके लिए क्या कहला रहा है, जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, चाहे वो पैसा लगाए या फिर वो कोई भी सामान ले जा रहा है और उस सामान को भी बिजनेस में अपने इन्वेस्ट कर रहा है, कैश और काइंड, ठीक है, चाहे तो पैसा हो चाहे कोई सामान हो, तो वो चीज उसके लिए क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। अगर व्यक्ति बिजनेस से पैसा निकाल करके लेकर जा रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, या बिजनेस में से कोई गुड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो दो टर्म्स आपको पता चल गई, पहला कैपिटल, जब व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल कहलाएगा। दूसरा ड्राइंग, जब व्यक्ति बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए या कोई सामान ले लेगा बिजनेस में से पर्सनल यूज। सामान का लेट से एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो कि मेरी परचून की दुकान है, ठीक है, मेरी परचून की दुकान है, परचून की दुकान बोलते हैं, या फिर मान लो कि मेरी एक छोटी सी शॉप है मेरे घर के नीचे में, उसमें बहुत सारा सामान रखता हूं मैं, उसमें सर्फ का पैकेट रखता हूं, टॉफीज रखता हूं और भी बिस्कुट्स रखता हूं, नमकीन रखता हूं, बहुत सारी एक होती है ना आपके गली में, आपके मोहल्ले में, एरिया में छोटी मोटी दुकानें होती हैं। अब मान लो कि ऊपर वाले फ्लोर से मेरा भाई आया, ठीक है, अब हमें सर्फ, उसको सर्फ का पैकेट चाहिए था, ठीक है, कपड़े धोने के लिए। अब मेरा भाई आया, उसने क्या करा, घर की दुकान के अंदर ही घुसा, हमारी शॉप के अंदर घुसा और एक सर्फ एक्सेल का 10 रुपए वाला पैकेट लिया और ले जा करके अपने कपड़े धोने लग गया। अब एक बात बताओ, क्या उसने बिजनेस का गुड्स इस्तेमाल नहीं किया, करा है ना, उसने जो सर्फ एक्सेल का पैकेट है क्या वो कहीं बाहर गया, नहीं, उसने जो हमारा बिजनेस था उसी का गुड लिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जब वो बिजनेस से गुड्स निकाल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक टर्म है ड्राइंग, जो आपको अकाउंट्स में याद रखनी है, बार बार ये वर्ड आएगा। अब मान लो कि भाई मेरा ही छोटा भाई था, वो जा रहा था घर से, ठीक है, अब वो ट्यूशन जा रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसने बोला कि भाई मेरे को ना 50 रुपए दे दे, मुझे रास्ते से रजिस्टर खरीदना है। तो मैंने क्या करा, गल्ला जो मतलब वो नहीं होता पैसे रखने का दुकानों में जो होता है, मैंने उसमें से 50 रुपए निकाले और भाई के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा ले भाई ले जा, तू 50 रुपए ले जा। अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं ना, ठीक है, जहां मैं काम करता हूं मैंने बिजनेस से पैसा लिया ही नहीं लिया, तो बिजनेस से पैसा जब मैं निकाल के अपने भाई को पकड़ा रहा हूं, अब मैंने ये किस लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। बस ये दो टर्म है, बार बार आएंगी, बताना इंपॉर्टेंट था, बता दिया। इसको एक कहानी से याद रखना, जब भी ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो कैपिटल कहलाता है। जब भी ओनर बिजनेस से पैसा निकाल कर, ओनर कौन, ये व्यक्ति, ये ओनर है, ये ओनर है,
ठीक है, जिसने पैसा इन्वेस्ट करा उसको आप क्या कह रहे हो, ओनर कह रहे हो। और जब भी व्यक्ति बिजनेस से पैसा निकाल रहा है या फिर बिजनेस से कोई गुड्स निकाल रहा है, किसके यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। मेरा भाई था, सर्फ का पैकेट निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, मैंने भाई को 50 रुपए दिए दुकान में से निकाल के, किस लिए करे, पर्सनल यूज के लिए करे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉइंग कहलाएगा। ठीक है, अब आपका टर्म आ जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, देखो ट्रांजैक्शंस तो आपने समझ लिया, जिसमें भी एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, या सर्विस है एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, मतलब सर्विस दी जा रही है किसी को पैसे के बदले, ठीक है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन होती है। बस बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया, अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो बस वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फंड, बस अगर उसको आप बिजनेस में कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो मनी टर्म्स में है। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि मनी की टर्म्स में नहीं है, तो आप उसको अकाउंट में नहीं पढ़ोगे। तो बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि मनी टर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, और इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मनी की टर्म्स में वो ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस पर्पस से हो रही है वो ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि वो ट्रांजैक्शन किस में होनी चाहिए, मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, तभी आप उसको अकाउंट्स में लोगे। एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। अब मान लो कि भाई मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, और एक व्यक्ति मेरे पास आता है कपड़े का ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं है, मैं जो कपड़े का मैन्युफैक्चरर हूं, दूसरा वो व्यक्ति जो कपड़े का ऑर्डर देने के लिए मेरे पास आया है, तो यहां पे दो व्यक्ति, दो पार्टी हो गई। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कब होगी, वो मेरे को कपड़े का ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। अब मैं जब उससे कपड़े का ऑर्डर ले रहा हूं तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ है, क्योंकि ये किसमें है, मनी टर्म्स में है। भाई मैं उससे कपड़े का ऑर्डर ले रहा हूं तो वो मुझे पैसा तो पे करेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे पैसा नहीं पे करेगा। तो मैंने उससे ऑर्डर ले लिया, ठीक है, ऑर्डर लेने के बाद उसने मुझे पैसे दे दिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, एक था मैं और एक था सामने वाला। मैं जो मैन्युफैक्चर करता हूं कपड़े, दूसरा वो व्यक्ति जिसको उसकी नीड है, यानी जो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो दो व्यक्ति हो गए, दो पार्टी के बंदे हो गए इसके अंदर। दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें से क्योंकि फाइनेंशियल है, पैसे की टर्म्स में है ना, वो जो कपड़े का ऑर्डर दे रहा है उसमें क्या है, मनी इन्वॉल्व है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको इसीलिए हम कहेंगे, दो पार्टी है, मनी इन्वॉल्व है। यहां पे लिखा हुआ है इनिशिएटेड इनटू बाय टू पार्टीज, में दो पार्टी के लोग होते हैं। एक होता है कि भैया ट्रांजैक्शन, एक होता है ऑर्डर देने वाला, एक है ऑर्डर लेने वाला, तो दो पार्टी के लोग हैं इसमें। इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अब मान लो कि भैया मैं हूं, जब मेरे को वो ऑर्डर देके गया, मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट में नोट करूंगा कि मुझे 1 लाख रुपए का कपड़े का ऑर्डर मिला। तो दो पार्टी वाले इन्वॉल्व थे, उसने जैसे ही ऑर्डर दिया मैंने उसमें क्या कर लिया, अपनी बुक ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर लिया। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हमेशा किसकी टर्म्स में होना चाहिए, मनी टर्म्स में। यानी कि मैंने भी आपको कहा ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस में एक्सप्रेस होती है, मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होती है। यानी कि अकाउंट्स में, बिजनेस अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं जो मनी में होती है, अगर मनी में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है, बस उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कह दिया। इसमें कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक है ऑर्डर लेने वाला और एक है ऑर्डर देने वाला, ठीक है। अब जब ऑर्डर दे दिया उसने तो मैं इसे क्या करूंगा, अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा। इजी सा, इसमें कोई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसमें हार्ड टर्म नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये दिमाग में ना बैठे आपके, बहुत ईजी सा है ये, बस इतना ही है इसके अंदर। ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, इसमें ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। दो पार्टी हैं, अब यहां पे गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो मेरे को पैसे देगा, मैं उसके बदले उसको कपड़ा दे दूंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये दो पार्टीज कर रही हैं, ये एग्रीमेंट है दो पार्टीज में, इसमें ट्रांसफर हो रहा है गुड्स। एग्जाम्पल है बिजनेस ट्रांजेक्शन के, सेल ऑफ गुड, ठीक है। अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो ये भी क्या एक तरीके की बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें गुड्स सेल कर रहे हो तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। वो व्यक्ति को जो बेच रहा है उसको क्या मिलेगा, इसके बदले पैसा मिलेगा, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है ही, ये मनी टर्म्स में तो आप एक्सप्रेस कर ही रहे हो, ठीक है। दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स। अब मान लो कि भैया मेरे को लेट से ये पेन बेचना है, तो मेरे को पेन बेचना है, मैं इसे कहीं से परचेज तो करके लाऊंगा ही लाऊंगा,
परचेज करके लाऊंगा तब इसको सेल कर रहा हूं। तो भैया परचेज भी होता है, सामान खरीदा जाता है बेचने के लिए भी, ठीक है। तो जब मैं परचेज कर रहा हूं तो ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों है, इसमें भी दो पार्टी इन्वॉल्व है, मैं खरीदने वाला, सामने वाला बेचने वाला। और एक किस टर्म्स में होगा, मनी टर्म्स में होगा। जब मैं खरीद के लाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं पैसा तो दूंगा ही दूंगा ना, और मैं इसको क्या कर लूंगा, रिकॉर्ड भी कर लूंगा अपनी बुक में कि मैं 5 रुपए का पेन लेकर के आया और मैंने 7 रुपए का बेच दिया। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये ना आगे टर्म्स पढ़ेंगे, अभी आएगा क्रेडिटर भी आगे एक टर्म है, ये दोनों टर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनको दोनों को हम अच्छे से जानेंगे। अगला है ट्रांजैक्शन, दो प्रकार की होती है, एक होती है कैश और एक होती है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश की ट्रांजैक्शन कौन सी होती है कि भाई मेरे को उसने कपड़े का ऑर्डर दिया और भैया उसने हैंड टू हैंड मुझे पैसा पकड़ा दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोला सर आपका 2 लाख रुपए का ऑर्डर है, ठीक है, तो उसने क्या करा, 2 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो हो रही है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन वो कैश में कब कहेंगे कि जब हैंड टू हैंड पैसा ऑन द टाइम ही रिसीव हो गया। तो जब अमाउंट ट्रांजैक्शन का पेड या रिसीव हो जाए टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पे, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो जिस टाइम ट्रांजैक्शन हो रही है और उसी टाइम पैसा दे दिया या उसी टाइम पैसा हाथ में आ गया, ठीक है, तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन है। भैया मैं किसी चीज को खरीदने गया मार्केट में, जब मैं उसे मार्केट में खरीदने गया तो गुड्स चीज में लेकर के आ रहा हूं और मैंने हैंड टू हैंड अगर उसे पैसा पकड़ा दिया तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट इसका उल्टा कर दो, मैं सामान लेने गया लेकिन मैंने बोला कि भाई मैं अभी पैसे नहीं दे रहा, मैं तुझे पैसे ना 4 महीने बाद दे दूंगा, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब जो मैं पैसे दूंगा, जो मैंने 4 महीने का टाइम दिया उस टाइम पीरियड के बाद दूंगा, या उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही मैं, जो भी हमारा टाइम पीरियड डिसाइड होता है उसके अंदर अंदर हम उसको पैसा, उसके एक्सपायरी तक हम उसको पैसा दे देते हैं। एक इजी एग्जांपल ले लो, कई लोग क्या करते हैं अपने आसपास की जो शॉप्स होती है ना उनसे क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि वो जाते हैं भैया और सामान खरीद करके लेकर के आते हैं। जब वो उनके दुकान से सामान खरीद कर लेकर के आ रहे हैं तो वो उस टाइम पैसा नहीं देते। कई बार होता है ना वो उधार खाता चलता है, वो लोग नोट कर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, अंकल मैं आपको पैसा ना इसका पापा की सैलरी आने के बाद इकट्ठा भिजवा दूंगा। तो सैलरी का टाइम होता है 1 तारीख, 31 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, तो अंकल तब तक वेट करते हैं वो शॉप वाले। तो अब यहां पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो आप उनसे गुड्स लेकर के आ रहे हो, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब जो आप उनको पैसा दोगे वो जो आपने टाइम पीरियड दिया है उसके एक्सपायरी के बाद उनको पैसा दोगे। तो कैश ट्रांजैक्शन जब हैंड टू हैंड पैसा रिसीव हो जाए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब उस टाइम पैसा रिसीव ना होकर बाद में पैसा आ रहा है आपके पास, बाद में आपको पैसा मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जो टाइम पीरियड सामने वाले व्यक्ति ने दिया उस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद, ठीक है। तो जब अमाउंट ट्रांजैक्शन का पेड या रिसीव्ड हो, ठीक है, ये 4 नहीं है, रिसीव्ड है, ठीक है, जब आपको पे करना हो या फिर आपके पास पैसा आ रहा हो उस ट्रांजैक्शन का, कब, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड, ठीक है ना। एक टाइम निश्चित होता है कि अंकल मैं इस टाइम आपको आके पैसा दे दूंगा या इस टाइम पे सर आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद आपको वो पैसा मिल जाता है, लेकिन ऑन द ट्रांजैक्शन के वक्त वो पैसा आपको नहीं मिलता, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इजी है। अगला आता है भैया कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन के, मतलब आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिला। सबसे पहले कुछ विशेष बातें बिजनेस ट्रांजैक्शन में, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस ट्रांजैक्शन वही होती है जो मनी टर्म्स में होती है, आप उन्हें मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। यानी कि अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो, कोई सर्विस किसी को दे रहे हो, अगर वो मनी टर्म्स में है, ठीक है, तो ही वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। अगर वो मनी टर्म्स में नहीं है, ठीक है ना, तो भैया वो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपकी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि भैया आपकी मम्मी है, वो आपके लिए खाना बना रही है घर में, ठीक है, तो उनकी आपको सर्विस है, ठीक है, लेकिन वो सर्विस मनी टर्म्स में तो नहीं है ना। लेकिन अगर आपके घर में मेड खाना बना रही है तो वो जो सर्विस है वो मनी टर्म्स में है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमेशा याद रखना, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी वो किसकी टर्म्स में होगी, मनी की ही टर्म्स में होगी। आप उस ट्रांजैक्शन को अगर मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो तो वो आपके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर आप उसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हो, मनी टर्म में वो नहीं है, तो वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो विशेष बात बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगी कि वो हमेशा किस में मेजर होगी, मनी टर्म्स में। आप कोई गुड दे रहे हो तो वो गुड किसके बराबर होगा, पैसे के बराबर। आप किसी को सर्विस दे रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, ठीक है, वो किस में होगी, आपकी मनी टर्म्स में होगी। सर्विस देने के बाद आपके पास पैसा आएगा, गुड्स देने के बाद आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो भैया आप अपने गुड्स को, अपने सर्विस को मेजर कर सकते हो, किससे, मनी से। समझ में आ गया, ठीक है।
अगला है बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी होती है जब भी ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। आपने भैया गुड्स बेचे, आपने किसी को सर्विस दी, ठीक है, तो भैया वो बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी होगी जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करोगे। अगर वो नहीं है तो भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एक और आपको बात बिजनेस ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन तब होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास ना बैलेंस शीट होती है, ठीक है, बैलेंस शीट होती है, उसमें चेंजेस आते हैं। ये आगे का पार्ट है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। अभी जो थ्योरी के चैप्टर है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी है, अगर मैं अभी आपको इसे एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा लेक्चर। ये सब चीजें आगे आएंगी, बस इतना याद रखना। हमारे पास बैलेंस शीट होती है, उसमें एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। तो जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो भैया फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस की अफेक्ट होती है। अगला है इट हैज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारे पास, असेट्स इज इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट होगी। अगले बात जो आगे चैप्टर है उसमें है अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, उसमें हम इसे पढ़ेंगे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमेशा उसके डुअल एस्पेक्ट होंगे, यानी एक होगी साइड डेबिट की और एक होगी साइड क्रेडिट की। यानी कि डुअल एस्पेक्ट, 50,000 के गुड्स आए, सॉरी हाँ चलो मान लो 50,000 के गुड्स आए तो 50,000 कैश चला गया, यानी जितने का डेबिट मिलेगा उतने का ही क्रेडिट मिलेगा। 50,000 का डेबिट, 50,000 का क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट रूल्स होते हैं, ये भी आगे वाला पार्ट है, हम पढ़ेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो टोटल असेट है बिजनेस के वो इक्वल होने चाहिए ऑफ मस्ट बी इक्वल टू इट्स, ठीक है ना, ये भी गलत टाइप है, ठीक है, टू इट्स टोटल लायबिलिटी। यानी ये देख रहे हो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद असेट्स जो है वो बराबर होने चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ऐसा ना हो कि भैया ट्रांजैक्शन हुई तो असेट बराबर नहीं है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो भैया ऐसा नहीं होगा। हमेशा असेट्स बराबर होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। जो नेचर है हर एक ट्रांजैक्शन का उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है, और आप उसको केयरफुली एनालाइज करो। अब मान लो कि भाई मैंने कहीं पर गुड्स बेचे, अब मैंने उसको 1 लाख रुपए का सेल करा, अब वो ट्रांजैक्शन तो हो गई 1 लाख रुपए की। अब मैं उस 1 लाख रुपए को ना एनालाइज करूंगा, यार ये 1 लाख रुपए के मैंने गुड्स सेल तो कर दिए, अब मेरा जो परचेज था ना वो परचेज ही यार 92,000 का था, 92,000 का, उस पर यार मैंने 4,000 तो एक्सपेंस हो गया मेरा, यानी 96। अब यार इसमें 4,000 का ही मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये एनालाइज भी करना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, इसे एनालाइज करने के बाद अब मैं सोचूंगा कि यार मुझे अगली बार ये ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगली बार मैं इसमें गुड्स बेचूं या ना बेचूं, या ज्यादा रेट में बेचूं। इट अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट, क्योंकि देखो हर एक ट्रांजैक्शन क्या करती है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, उसको अफेक्ट करती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस पर प्रभाव असर डालती ही डालती है। तो भैया उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना जरूरी है। अब मैंने 1 लाख रुपए वाले जो अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें मैं एनालाइज कर रहा हूं ना, क्योंकि इससे मेरा क्या, इस पे अगर ये 1 लाख रुपए की जो ट्रांजैक्शन है इससे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अफेक्ट होगा। भाई 4,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो ये भी मेरे लिए जानना जरूरी है कि मैंने जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट किया है उसमें भैया मुझे रियलिटी में कुछ बच भी रहा है या नहीं बच रहा, ठीक है ना, या फिर मेरे पास भाई मेरी सर्विस भी चली गई, मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करी, और क्या पता हाथ में मेरे कुछ ना लगाओ। तो इसीलिए बोला गया है जो नेचर है हर एक ट्रांजैक्शन का उसे एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से सिंस इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है बिजनेस का, ठीक है, उसको अफेक्ट करती ही करती है। कैपिटल मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी टर्म थी, जो मैंने आपको बताया ना बस वही इसमें लिखना है। देखो बिजनेस में ना कैपिटल 2 प्रकार के लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, अगर मैंने एक दुकान खोली है और उस दुकान का मैं अकेला मालिक हूं, उसके और कोई मालिक नहीं है, उस दुकान में पैसा भी मैं ही लगा रहा हूं, उस दुकान को चला भी मैं ही रहा हूं, तो मैं कौन हूं, प्रोप्राइटर हूं। मैं कौन हूं, प्रोप्राइटर हूं। लेकिन मैं अगर एक मॉल बना रहा हूं, उस मॉल में मेरे साथ मेरे 5 फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे फैमिली के 5 लोग हैं, तो हम सब मिलकर मॉल बना रहे हैं, तो हम सब कौन कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। तो बिजनेस में कैपिटल जो होता है कभी कभार प्रोप्राइटर भी लगाता है, यानी वो व्यक्ति जो उसका एक अकेला मालिक है, और कई बार पार्टनर्स भी लगाते हैं, यानी वो लोग जो सब क्या है इक्वली उसके ओनर ट्रीट किए जाएंगे। तो बिजनेस में जो कैपिटल होता है, सॉरी कैपिटल क्या है भैया, ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट करा जाता है एंटरप्राइज में, ठीक है, यानी कि इसको इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा। प्रोप्राइटर यानी कौन, जो एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है, प्रोप्राइटर उसी को, जैसे दुकान मैंने खोली है, ठीक है, उस दुकान का मैं एक अकेला मालिक हूं, तो मैं कौन कहलाऊंगा, प्रोप्राइटर कहलाऊंगा, ठीक है।
और बाय पार्टनर्स, ठीक है। तो कई बार पार्टनर्स भी क्या करते हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर मैंने दुकान में पैसा लगा दिया तो वो मेरे लिए जो पैसा जो मैंने दुकान में लगाया, मैं उसे क्या कहूंगा कि मैंने दुकान में कैपिटल लगाई है, ठीक है ना। जो पैसा मैं दुकान में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। अब मैं एक अकेला ही मालिक हूं तो मैं कौन हूं, प्रोप्राइटर हूं। लेकिन अगर हमारे साथ 4 लोग मिलकर के मॉल में पैसा लगा रहे हैं तो हम सब जो पैसा लगा रहे हैं वो मॉल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो कैपिटल ही है। लेकिन हम लोग क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। तो कैपिटल प्रोप्राइटर भी लेकर के आ जाता है कई बार, ठीक है। प्रोप्राइटर भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पार्टनर भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर कैपिटल, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। अब मान लो कि हम 5 पार्टनर थे, ठीक है। अब 5 पार्टनर्स थे, 5 में से 4 ने बोला, देखो एक ने बोला सर मैं भाई मैं पैसा ले आऊंगा। दूसरे ने बोला यार एक काम करो, तुम्हारा जो ये शीशे लगने हैं ना मॉल के अंदर, ये शीशे ना मैं ले आऊंगा क्योंकि मेरा शीशे का ही काम है। पार्टनर है, अब वो पैसा तो नहीं लेके आ रहा, लेकिन वो क्या लेकर के आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है भैया असेट। असेट यानी वो शीशे जो बिल्डिंग में लगने हैं ना, वो शीशे लेकर के आ रहा है, ठीक है। और इन शीशों की किस में वैल्यू है, उन शीशों की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू, यानी उसकी कोई मनी में वैल्यू तो है ना। तो कई बार पार्टनर क्या करते हैं, या तो वो बिजनेस में पैसा लेकर के आ जाते हैं या फिर वो असेट्स लेकर के आ जाते हैं और असेट की मनी टर्म्स में वैल्यू होती है, यानी कि उन असेट की पैसों में आप कीमत देख सकते हो। यानी जो वो लेकर के आए हैं असेट, वो क्या होंगे, आप मनी टर्म के बराबर ही होंगे, ठीक है। हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, तो उन असेट्स की क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू जो भी वो सामान लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मनी टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है जो सामान लेके आए हैं वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 10 लाख का हो, तो क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीज द फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीज व्हेन इट इज विथड्रॉ। चलो ये पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये कहा जाता है कि जब भी बिजनेस के अंदर ओनर पैसा लगाता है, मैं ओनर हूं, मान लो कि भैया मैं एक ओनर हूं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो आप ओनर को अलग मानो, बिजनेस को अलग मानो, ठीक है। यानी कि मैंने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो अब मैं क्या करूंगा, बिजनेस को एक सेपरेट ट्रीट करूंगा और मैं जो ओनर हूं मैं एक अलग। यानी कि बिजनेस के सर पे देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है जब भी उधार, मतलब जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, और उसको देने के बाद जब हमने किसी को दे दिया पैसा, ठीक है, पैसा दे दिया, ठीक है, तो उसके सर पे क्या क्रिएट हो गई, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। या जब हम किसी से कुछ ले लेते हैं उधार पर, तो हमारे सर पे क्या क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कि भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ओनर को अलग माना जाएगा बिजनेस से और बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना जाएगा। यानी कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो ओनर ऐसा माने कि बिजनेस एक अलग है और वो अलग है। अब बिजनेस क्या बोलेगा, ओनर क्या बोलेगा बिजनेस को, भाई मैंने तुझे पैसा दिया है, ठीक है। अब अगर मैंने तुझे पैसा दिया है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर पैसा क्यों लगाता है, किसी को पैसा क्यों देता है, अगर आप किसी अपने दोस्त को पैसा उधार दे रहे हो, ठीक है, आपने बहुत सारे ना ऐसे इंस्टीट्यूशन देखे हो, बैंक देख लो, बैंक आपको पैसा क्यों देता है, बैंक 1 लाख रुपए आपको देता है, क्यों देता है, क्योंकि उसको आपसे इंटरेस्ट चाहिए। 1 लाख रुपए पे वो हो सकता है आपसे 10,000 रुपए मंथली इंटरेस्ट ले रहा हो या 2,000 रुपए मंथली इंटरेस्ट ले रहा हो। आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस को अलग मानना है, बिजनेस ओनर से बिल्कुल अलग मानेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। जब आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस के सर पे क्या क्रिएट हो रही है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। क्या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि भाई ओनर को मुझे भविष्य में ये जो कैपिटल ओनर ने मुझे दी है इसमें मुझे क्या कमा के देना है, उसे प्रॉफिट कमा के देना है। और अगर ओनर बीच में और पैसा लेकर के आ जाता है बिजनेस के अंदर और कैपिटल लगा देता है तो बिजनेस के ऊपर और ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अभी अगर ज्यादा नहीं भी समझ में आएगा ना, ठीक है, तो आगे आगे जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना समझो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर को हमेशा बिजनेस से अलग मानो, ओनर अलग है, बिजनेस को एक अलग पर्सन ट्रीट करो, ठीक है। अब मान लो कि भैया अगर ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, ठीक है, ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो बिजनेस को एक अलग पर्सन आप ट्रीट कर रहे हो, तो बिजनेस के सर पे क्या क्रिएट हो रही है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये पैसा किसका है, ये पैसा ओनर का है। किसका है, ये पैसा ओनर का है। अब बिजनेस के सर पे लायबिलिटी तो क्रिएट हो ही गई। अब जब ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो ओनर क्या चाहता है कि भैया ये बिजनेस भविष्य में मुझे क्या कमा के देगा, प्रॉफिट कमा करके देगा।
ठीक है, ये बिजनेस से मुझे क्या आएगा, भविष्य में प्रॉफिट आएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लो कि साल के बीच में ओनर जो है वो और पैसा लेकर के आता है बिजनेस में लगाने के लिए, तो बिजनेस के सर पे क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा हो कि भाई ओनर जो है वो बिजनेस से पैसा निकाल के लेकर के जा रहा है, ठीक है, तो बिजनेस के सर पे क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में और तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है ओनर ने, अभी आपने देखा था ना यहां पीछे के एग्जांपल में, देखो यहां से समझो, ठीक है, यहां से समझो, जब ओनर पैसा लगा रहा था बिजनेस में, इसको आप एक अलग पर्सन मानो, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये कौन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, जब ओनर इसको पैसा दे रहा है तो इसके सर पे क्या क्रिएट हो रही है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये कब बढ़ेगी, ये भैया तब बढ़ेगी जब ये और पैसा लेकर के आएगा। लेट्स से अभी मान लो कि इसने 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, तो बिजनेस के सर पे कितने की लायबिलिटी है, 50 लाख रुपए की, ठीक है। बिजनेस के सर पे एक तरीके से कर्ज है 50 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि इसको ओनर को देना है वापस। कैसे देना है, विद प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि ये लास्ट अगले साल 1 लाख रुपए और ले आया, ठीक है, तो अब कितने की लायबिलिटी हो गई, अब लायबिलिटी बढ़ गई ना, अब 51 लाख की हो गई। अब जो लायबिलिटी हो गई वो कितने की हो गई, 51 लाख की। यानी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बिजनेस में जब ओनर और पैसा लेकर के आता है। लेकिन मान लो कि भैया ये बिजनेस से पैसा निकाल करके ले गया, कितना ले गया, मान लो लेट्स से एग्जांपल कर लो 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाल करके ले गया, तो अब बिजनेस के सर पे क्या हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है, कितने की हो गई, फिर से 50 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस से पैसा निकाल लेते हो तो जो बिजनेस पे लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जब आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ओनर को एक अलग मानो और बिजनेस को आप अलग मानो, ये दोनों क्या है, एक सेपरेट एंटिटी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे बस ये नीचे हो गया थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पे थे, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ये बिजनेस के ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक है। और ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है बिजनेस पे, ठीक है, ये किसके लिए क्रिएट हुई है, प्रोप्राइटर के लिए। यानी कि बिजनेस पर जो लायबिलिटी हुई है वो प्रोप्राइटर की तरफ से हुई है, प्रोप्राइटर को इसको प्रॉफिट देने, या फिर पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और पार्टनर्स, ठीक है, विच इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस। और ये लायबिलिटी बढ़ जाती है जब कैपिटल, जब प्रोप्राइटर या पार्टनर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा कि भैया जो भी प्रॉफिट अर्न करा है बिजनेस ने, वो प्रॉफिट आपको, वो प्रॉफिट बिजनेस क्या करेगा, ओनर को वापस देगा। मतलब ओनर को वो जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया वो प्रॉफिट ओनर, बिजनेस का नहीं होता, वो प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है, ठीक है। और ये बढ़ जाती है, ठीक है, विच इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। तो भाई जैसे जैसे बिजनेस प्रॉफिट कमाता जाएगा तो उसके सर पे लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये पैसा उसको रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, ओनर को रिटर्न करना है। तो ये बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी होती है, बस आप इतना याद रखना। अगला है ऑन द अदर हैंड, ये डिक्रीज हो जाती है। बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी कब कम हो जाती है, जब भैया आप अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो, यानी ड्रॉइंग्स कर लेते हो, या लॉस हो जाता है बिजनेस में, यानी ओनर ने पैसा लगाया, अब वो पैसा डूब गया। तो भाई बिजनेस क्या है, बिजनेस के ऊपर जो पहले बहुत ज्यादा लायबिलिटी थी, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ओनर ने 50 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, इसमें से 10 लाख रुपए डूब गए, तो अब बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटी बची है, बिजनेस के ऊपर 40 लाख रुपए की लायबिलिटी बची है। तो लायबिलिटी कम हो जाती है जब पैसा लॉस हो जाता है, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। इन केस ऑफ कंपनीज कंट्रीब्यूटर ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर अभी आगे टर्म बिजनेस में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, आगे भी आएगी आपके चैप्टर्स में। इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, मान लो कि एक कंपनी है, अब एक कंपनी में पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या डाला हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, तो वो उस कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे। अब उस कंपनी पे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक कंपनी बनाई है, ठीक है, मैंने वो घर बन गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, आप इसको एक कंपनी मान लो, मैंने एक कंपनी बनाई है। अब इस कंपनी में पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ये रहे सब हंसते हुए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब शेयर होल्डर हैं। ये कौन है, ये सब शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है।
इन सब ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, मेरे साथ साथ इन्होंने भी। अब ये सब जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर, तो भैया ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये जो बिजनेस है इसके सर पे क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना। तो शेयर होल्डर के भी केस में क्या होती है, बिजनेस में कई बार लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या आता है, बस इतना याद रखना, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के सर पे लायबिलिटी क्रिएट है क्योंकि ओनर ने उसको क्या दिया है, पैसा दिया है, और ये लायबिलिटी बढ़ेगी जब वो पैसा और इन्वेस्ट करेगा या बिजनेस का जब प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस नहीं रखता, ये प्रॉफिट बिजनेस मालिक को दे देता है। और ये लायबिलिटी कम हो जाती है जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल लेता है या फिर बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो फिर लायबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, मैंने अभी आपको बताया। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जितने भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो भी आप अपने अकाउंट बनाओगे, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका अकाउंट बनाओगे, उसमें वही सारी ट्रांजैक्शन है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। कैपिटल इज नोन एज ओनर इक्विटी और नेटवर्थ, ये आगे हम पढ़ेंगे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल इज इक्वल टू में असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो भैया असेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर कैपिटल का निकालना है तो वो आपको पता ही ना, प्लस है, इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये इक्वेशन है, ये क्या है मेरे बच्चों, इक्वेशन है। 10 तक बहुत इक्वेशंस करी हैं तुमने, साइंस में तुमने डेरिवेशंस करे होंगे, मैथ में बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, बस ये वही सारा होता है। समझ में आ गया। लास्ट पार्ट चलते हैं हमारा ड्राइंग का, आज नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, आज बस हम यही कर पाए, बाकी ना हम कल कर लेंगे। कैपिटल हमने कर लिया, ड्राइंग कर ली, क्योंकि लायबिलिटी ना और क्या नाम है, करंट नॉन करंट, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और असेट्स को, तो इसको हम कल कर लेंगे। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही कर लेते हैं, ड्राइंग्स। भैया ये वो कैश होता है या गुड्स होते हैं जो कि कौन, प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है। एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है, यहां पर भी आपने देख लिया कि ये क्या कर रहा है, भैया ये बिजनेस से कैश को निकाल रहा है। अगर ये बिजनेस से कैश को निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग कहलाएगा। और उसकी वजह से ओनर के जो बिजनेस है उसके सर पे लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। कई बार आप इसको गुड्स की फॉर्म में भी ले लेते हो, ठीक है, किसकी फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में। मेरे भाई का एग्जांपल देखा था ना कि उसने क्या करा, एक 10 रुपए वाला सर्फ एक्सेल का पैकेट निकाल लिया, तो वो जब निकाल रहा है तो गुड्स इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पर्सनली अपनी दुकान के गुड्स हम खुद ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, ड्रॉइंग है। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। अब देखो यहां ना परचेज कॉस्ट आ जाती है। परचेज कॉस्ट का मतलब जिस पर आप खरीद करके लाए हो, ठीक है ना, उसी पर आप क्या करोगे भैया, उसी पर उसकी वैल्यू को लोगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मैं सर्फ एक्सेल लाता हूं 9 रुपए का, 10 का तो मेरे ख्याल से मिलता ही है ना, मैंने तो बहुत टाइम से खरीदा भी नहीं है, ठीक है। मैं सर्फ एक्सेल लाता हूं 9 रुपए का और बेचता कितने का हूं, 10 रुपए का। परचेज कॉस्ट ये है जिसपे आप सामान को खरीद करके लाते हो, वो आपके लिए क्या कहलाती है, परचेज कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, परचेज कॉस्ट। अब और ये जो 10 रुपए है ना, इसमें मेरा 1 रुपए प्रॉफिट है। कितने रुपए प्रॉफिट है, 1 रुपए प्रॉफिट है। इन 10 रुपए में मेरा 1 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। तो भाई जब भी आप ड्राइंग करोगे, ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, ड्राइंग करोगे, या फिर आप गुड्स प्रोप्राइटर जब भी अपने बिजनेस में से लेकर के आएगा, ठीक है, तो भैया उसको जो वैल्यू, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा अपने अकाउंट में किस पे रिकॉर्ड करेगा, परचेज कॉस्ट पे। किस पे, परचेज कॉस्ट पे। उसमें प्रॉफिट को नहीं जोड़ेगा अपने, ठीक है। मान लो कि अगर किसी भी व्यक्ति ने गुड्स निकाले अपने बिजनेस में से, जब वो अपने गुड्स को ले रहा है बिजनेस के अंदर से, तो भैया उसको अकाउंट में अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो वो लेगा वो किस पे लेगा, परचेज कॉस्ट पे लेगा, यानी जिस पे उसने परचेज करा था उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। बस इतना याद रखना कि उसकी जो वैल्यू वो लेता है वो परचेज कॉस्ट की ही वैल्यू लेता है, उसकी भैया प्रॉफिट वाली वैल्यू नहीं लेता वो। ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल जो होती है ओनर की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मैंने भी आपको बताया था कि अगर भैया ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था, ठीक है, चित्रकला नहीं होती, ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। तो भैया वो पैसा निकाल रहा था बिजनेस से, जब वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी वजह से रिड्यूस हो रही है क्या, लायबिलिटी, ठीक है ना। जो भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट है उस वो लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल जो होती है ओनर की, वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लायबिलिटी वाला पार्ट करेंगे, या तो मैं लायबिलिटी उसमें करा दूंगा, फिर असेट अलग अगले वाले लेक्चर में करा दूंगा। तो
अगर कोई भी टर्म नहीं आया है समझ में, उसको दोबारा एक बार वीडियो को देख लेना, और अगर तब भी नहीं आएगा तो डाउट्स में पूछ लेना, मुझे बता देना, मैं आपको वो दोबारा से क्लियर कर दूंगा। बढ़िया से पढ़ाई करो, स्टडी को बिल्कुल अच्छे से करो, कोई भी लेक्चर मत छोड़ना कि भाई आपके लिए बाद में वर्कलोड हो जाए। मैं हर वीडियो में बताता हूं, और मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं जितने भी आपको लेक्चर दे रहा हूं ना, वो कंप्लीट डिटेल और एकदम फ्री लेक्चर दे रहा हूं आपको, और कोई आपको पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल डेप्थ में आपको करा दूंगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हम आगे करेंगे, तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन बोल दोगे कि ये वाला नहीं आया, उस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है ना। और अकाउंट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब मजेदार सब्जेक्ट है, इसको तो करने में बहुत ही ज्यादा, बस इसमें कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, उसके बाद तो ये एकदम ऐसे हो जाएगा जिसमें हलवा जिसे कहते हैं ना, बहुत ही इजीली हो जाएगा, और ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई बढ़िया से करते रहो। बाय बाय।